टुडे न्यूज चैनल में विनीता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खास और बड़ी खबरों पर। शहर में बढ़ती मलेरिया एवं डेंगू बीमारी के चलते निगम करा रहा है फॉगिंग कार्य। शहर में इन दिनों बढ़ते मलेरिया एवं डेंगू के प्रकोप के कारण नगर निगम द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मच्छरों को निपटने हेतु शहर में निरंतर फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। निगम द्वारा शनिवार देर शाम फ्रीगंज, नानाखेड़ा बस स्टैंड क्षेत्र, देवास गेट, चामुंडा माता सहित अन्य क्षेत्रों में फॉगिंग कार्य किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने माधवपुरा में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कम्युनिटी हॉल का भूमि पूजन किया। शनिवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को मक्सी रोड स्थित माधवपुरा में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कम्युनिटी हॉल का भूमि पूजन किया। मंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर कहा कि काफी हर्ष का विषय है कि आज ऋषि पंचमी के पर्व पर माधवपुरा में कम्युनिटी हॉल के निर्माण का भूमि पूजन हो रहा है। काफी समय से यहां इसकी आवश्यकता थी। कम्युनिटी हॉल के निर्माण के पश्चात यहां सामाजिक गतिविधियों के साथ साथ मेडिकल कैंप और अन्य जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकेंगे। मंत्री डॉक्टर यादव ने कम्युनिटी हॉल के निर्माण पर स्थानीय निवासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि कम्युनिटी हॉल का निर्माण RES के द्वारा किया जाएगा। यह कम्युनिटी हॉल लगभग 800 वर्ग फीट में बनाया जाएगा। इसमें ग्राउंड फ्लोर और कक्ष का निर्माण किया जाएगा। इसमें आगामी 6 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वार्ड क्रमांक 40 उज्जैन दक्षिण विधानसभा में ये माधवपुरा गांव में राठौर समाज की धर्मशाला का बहुत दिन का मामला पेंडिंग था। आज 10 लाख की लागत से धर्मशाला बनाने के लिए ये पैसे दिए गए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले समय में इस धर्मशाला का लाभ सामाजिक गतिविधि के साथ साथ सब प्रकार की सुविधाएं, मेडिकल कैंप्स लगा करके बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ खड़ी रहेगी। मेरी अपनी ओर से माधवपुरा गांव में आज माधवनगर में मंडल अध्यक्ष पप्पू चौधरी जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह जी, वर्तमान के नितिन राठौड़ जी, ये सारे के सारे महामंत्री और सारे पदाधिकारियों के साथ में आज भूमि पूजन किया है। ऐसे अच्छे काम की मेरी अपनी ओर से बधाई। आज ऋषि पंचमी का दिन है, वैसे भी दान धर्म का दिन है। ऐसे में उज्जैन में ये पवित्र काम हुआ है। मेरी अपनी ओर से समूचे उज्जैन दक्षिण के कार्यकर्ताओं को, सभी भाजपा के पदाधिकारियों को और क्षेत्र के नागरिकों को बधाई। हमारे माननीय मंत्री जी ने यहाँ के लोगों की बहुत दिन से एक समस्या थी। माधवपुर गांव नगर निगम में होने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र जैसा बसा हुआ है और यहाँ पर 10 लाख रुपए के कमेटी हॉल धर्मशाला का जो भूमि पूजन किया है, 10 लाख रुपए हमारे माधोपुर में दिए। इसके लिए माननीय मंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। माधवनगर मंडल परिवार की ओर से यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को शुभकामनाएं नए निर्माण की। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवान पीर का टेकड़ा में बहू के घर पोता छीनने पहुंचे ससुर और जेठ ने महिला को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। 7 से ज्यादा चाकू लगने से महिला की हालत गंभीर, उसे इंदौर रेफर किया गया है। करीब 5 महीने पहले महिला के पति को उसके ही भाइयों ने केरोसिन डालकर जिंदा जला दिया था। दरअसल साहिबा नाम की यह महिला अपने 1 साल के बच्चे के साथ करीब 1.5 साल से मायके में रह रही है। पति सुल्तान और उसका विवाद था। इसके चलते करीब 5 माह पहले साहिबा को लेने ससुराल आए सुल्तान को केरोसिन डालकर उसके साले अरबाज और इरफान ने जला दिया था। शनिवार की शाम साहिबा का ससुर शेरू और जेठ सद्दाम साहिबा से मिलने आए थे। इन्होंने पोते को अपने साथ ले जाने की जिद पकड़ ली। साहिबा ने जब दोनों को रोका तो इन्होंने चाकू निकाल लिया और उस पर ताबड़तोड़ कई वार किए। इसे बचाने के लिए उसकी भाभी सबीना आई तो आरोपियों ने उसे भी पीटा। साहिबा को अस्पताल लाया गया लेकिन उसकी हालत गंभीर देख इंदौर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आए न चुके छोरा दे तो छोरा लेना आए तो मैंने क्या छोरा को छोरी लेके भाग गई ना, इसको मारना चाकू मारे शेरू और सद्दाम। ओ क्या मालूम कितने मारे फटाफट। आपको भी मारा? 6 चाकू मारे। आपको भी मारा? हाँ मेरे को मार रहे थे। मैं तो इसको इधर खींची नहीं, इसको फटाफट मार। कौन आया था? वो शेरिया और सद्दाम। कौन है वो दोनों इनके? ये इसके जेठ है, एक ससुर। क्यों लेने आए थे बच्चे को? क्या ये इसका आदमी जल गया था तो उन्होंने हमारा छोरा दे, हमारा पोता हमारे को लेके जाएंगे। तो इनको लेके नहीं जा रहे थे, लड़की को लेके जा रहे थे? हाँ इसको नहीं, छोरे को लेके जा रहा है।
ये छोरा नहीं दे रही थी। क्या नाम है इनका? साहिबा इसका नाम। इसका नाम चूना लियो पहलवान पे का टेकरा। इनका ससुराल सुकुमारी। मछली चोरों के हौसले बेहद बुलंद। विष्णु सागर से रात 12 बजे मछली निकाल रहे लोगों को रोकने गए मार्कंडेय मंदिर के पुजारी जय गुरु योगीराज पर हमला कर दिया गया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया और सिर फाड़ दिया गया। सिर में 8 से ज्यादा टाके आए हैं। दरअसल विष्णु सागर में 10 से ज्यादा लोग जाल बिछाकर मछली निकाल रहे थे। विष्णु सागर के चौकीदार बाबू ने जब लोगों को देखा तो वह जय गुरु को सूचना देने पहुंचा। कुत्ते को घुमा रहे गुरुजी जब सागर पर पहुंचे तो रास्ते में एक पेड़ कटा मिला। पेड़ हटाते हुए ही उन्होंने मछली चोरों को ललकारा तो वह गुरुजी पर टूट पड़े। जमकर पिटाई करने के बाद आरोपियों ने सिर भी फाड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। लोग गुरुजी को लेकर अस्पताल पहुंचे। उनके सिर में 8 से ज्यादा टाके आए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुयायी आकाश सोनी ने बताया कि पहले भी तालाब से मछली की चोरी हो चुकी है। बदमाश अक्सर मारपीट भी करते हैं। इस संबंध में जिवाजीगंज पुलिस को कई बार कह चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज वो जारी किए हैं फर्जी साइन से। ऐसी शिकायत है, उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। कितना का मामला किया गया है? कितने आरोपियों को गिरफ्तार लिया गया है? 420 का प्रकरण है। अभी पूछताछ की जा रही है। रात्रि को शनिवार रात्रि को करीब 11:30 बजे गुरुजी ने भोजन करा और भोजन करने के बाद इनको ना थोड़ी सागर के अंदर कुछ संदिग्धता लगी तो गुरुजी चौकीदार के साथ में परिक्रमा में गए, विष्णु सागर परिक्रमा में। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई मछली चोर या कोई जाल वाल डल रहा है। तो उन्होंने जब जाके वहाँ पे नेत्र स्थिति पर देखा तो वहाँ पर कुछ 5-7 लोग थे जिन्होंने गुरुजी के ऊपर जघन्य हमला करा, जिसके कारण उनको सर में चोट आई और करीब 8 टाके गुरुजी को आए। क्या नाम है गुरुजी का? गुरुजी का नाम है जय गुरुजी जय मेहता योगीराज जी ब्रह्मऋषि। ताजपुर स्थित पाटीदार इंटरनेशनल स्कूल के चौकीदार ने शनिवार की शाम गांव के एक किसान का सिर फोड़ दिया। किसान स्कूल प्रबंधन द्वारा बिछाई मुरम को समतल करने की बात करने गया था। दरअसल पाटीदार इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होना था। एनटीएस उज्जैन के 6 सेंटरों पर यह परीक्षा ले रहा है। सेंटर पर बच्चों की सुविधा के लिए स्कूल प्रबंध से सड़क पर मुरम डलवाई थी। मुरम फैली नहीं होने से लोगों को निकलने में परेशानी हो रही थी। ताजपुर के भेरूलाल पाटीदार प्राचार्य से इस संबंध में बात करने गए थे, लेकिन स्कूल गेट पर तैनात चौकीदार सुखदेव पाटीदार ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर भेरूलाल से तनातनी हुई तो सुखदेव ने पत्थर उठाकर सिर पर दे मारा। सिर फटने से खून निकला तो सुखदेव भाग गया। भेरूलाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेटे गोविंद ने बताया कि पिता के सिर में 4 टाके आए हैं। अरे कल क्या हुआ था कि पाटीदार स्कूल के पेपर के लिए वहाँ पे मुरम डलवाया था स्कूल वाले ने। तो उसके लिए हमने बोला था कि ट्रैक्टर से अपने चौड़ा कर लो मैडम से। तो उसने चौकीदार से बोला, तो चौकीदार आके गाली गलौज करने लग गया कि आप राय देने वाले कौन हो, ये कौन हो, मैं कर दूंगा, काट पीट दूंगा। बीच बीच में बोलते हर बार हमारे गए हमारे बीच बीच में ना कि उसने तो इनने पापा ने बोला कि भाई मैं जाके मैडम से बात करता हूँ कि गलत बोला मैंने आपसे। तो उसने स्कूल में नहीं आने दिया और गेट पे ही रखा देकर बाठा पत्थर मार दिया। 4 टाँके आए वो सिर में, दाहिने हाथ के पास। सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो आप पीछे क्यों रहें? हम है ना। अपने ग्राहकों को हमेशा आगे रखें। डिजिटल फ्लेक्स से दें अपने कारोबार को नया लुक। हमारे पास है इको सॉल्वेंट प्रिंट, स्टोन कटर, इंटीरियर डिजाइन, ऑल टाइप लेमिनेशन, लेजर कटिंग मशीन। आधुनिकता के साथ सेवा हमारा संस्कार है। सभी तरह के फ्लेक्स डिजाइन के लिए संपर्क करें। सोनी डिजिटल फ्लेक्स यूनिट, क्षीरसागर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उज्जैन। हमारा संपर्क नंबर 9826098492 और 75661700। एक बार आजमाइए तो। BSNL फाइबर इंटरनेट कनेक्शन हाई स्पीड नेट से जोड़ें। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, व्यापार मीटिंग बिना रुकावट के। आकर्षक और सबसे सस्ते प्लान, नंबर 1 हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए आज ही संपर्क करें। अवंती डिजिटल एंड ब्रॉडबैंड,
एवं श्री टेलीकॉम 231 हेरिटेज टावर तेजनकर अस्पताल के पास। मोबाइल नंबर 8989858422, लैंडलाइन नंबर 0734255222 और 2553333। फरीगंज स्थित भाजपा कार्यालय के पास भार्गव कॉम्प्लेक्स में पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। फर्जी अंक सूची बनाने की सूचना, कार्रवाई जारी। उज्जैन के फरीगंज में भाजपा कार्यालय के पास स्थित भार्गव कॉम्प्लेक्स में रविवार को सीएसपी पल्लवी शुक्ला एवं थाना नीलगंगा प्रभारी तरुण कुरिल ने छापामार कार्रवाई की। सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में कहा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां कुछ फर्जी दस्तावेज मौजूद है। यहां करीब आधे घंटे से अधिक समय तक पुलिस की सर्चिंग जारी रही। बताया जा रहा है कि यहां फर्जी डिप्लोमा बनाए जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी मामले में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। जिस संस्था पर कार्रवाई की गई उसका नाम NIS है। यहाँ DCA और PGDCA डिप्लोमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करवाए जाते हैं। कुछ नहीं, एक सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो अभी हम आए हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहाँ की सूचना मिली थी, क्या संस्था का कौन सी नाम है? जगह है? वो गोपनीय है। डीजे ने परिवार के CMD श्री तेजेंद्र सिंह गुम्मन की फिल्म स्टार अन्नू कपूर और उनकी टीम से उज्जैन पहुंचने पर विस्तृत चर्चा हुई। उज्जैन में चल रही फिल्म शूटिंग सब मोहमाया के स्टार अन्नू कपूर, सरमन जोशी से डिजियाना परिवार के CMD श्री तेजेंद्र गुम्मन अपने परिवार के साथ मिले और फिल्म शूटिंग को लेकर विस्तृत जानकारी को लेकर आपस में चर्चा हुई। मध्य प्रदेश मेरे जन्म का प्रदेश है। मेरा जन्म भोपाल में हुआ है और उसके बाद ये पूरा मालवा अंचल, उज्जैन हो, सांवेर हो, इंदौर हो, कर्नावत हो, आगे निकल जाएंगे तो सुसनेर हो, खातेगांव हो, कांटाफोड़ हो, हाटपिपलिया हो, देवास हो, अशोकनगर, गुना, ये सब मेरी कर्मभूमि रही है। मुझे बहुत अल्पायु में ही मेरा संघर्ष आरंभ हो गया था और जहाँ तक उज्जैन अवंतिकापुरी का संबंध है तो ये महाकाल की नगरी है। इसकी धार्मिक महत्ता तो आपको मालूम ही है कि भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें महाकाल का विशेष महत्व किस लिए है, आप सब इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। उज्जैनी नगरी में महाकाल विराजमान है। इसके अलावा इस नगरी का एक सांस्कृतिक जो महत्व है वो ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहूँगा। इसी उज्जैनी नगरी में हुए महाकवि कालिदास और इसी उज्जैनी नगरी में उनसे भी पहले यहीं कहीं गहन गुफाओं के अंदर महाराजा भृथरी ने श्रृंगार शतक की रचना कर समस्त विश्व को श्रृंगार रस से परिचित करवाया, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उससे पहले श्रृंगार या श्रृंगार रस अपनी समग्रता को कभी प्राप्त नहीं हुआ था। केवल महाराजा भृथरी के श्रृंगार शतक और साथ साथ वैराग्य शतक लिखा, नीति शतक लिखा। इसलिए उज्जैनी नगरी का सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व भी जो है वो पूरे विश्व में अनोखा है, निराला है, अनूठा है। साथ साथ एक कथा भी है, पुराणों से संबंधित है, शास्त्रों से संबंधित है, किंवदंती है, कथा है। सर्वप्रथम तो क्षिप्रा एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। मैंने सुना है बाकी सारी नदियां उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं, परंतु क्षिप्रा कि जब श्री गंगा ने अनुरोध किया जटाधारी शिव शंकर से कि हे प्रभु, मैं तो युग युगों से पापियों के पाप धो रही हूं, परंतु कुछ छींटे मुझ पर भी पड़े हैं।
पापियों के, दुराचारियों के जो दुष्कर्मों के छींटे मुझ पे पड़े हैं, इन छींटों को धोने के लिए मैं कहाँ जाऊं? तब भगवान शिव शंकर ने कहा तुम्हें शिप्रा जाना पड़ेगा। इतना बड़ा महत्व है। आप सब लोग धर्म के साथ साथ धर्म की जो मीमांसा है उसको समझ पाएं, उसको गुण पाएं, उसका लाभ ले सकें और हम अपने देश को तरक्की के मार्ग पर पहुंचा सकें। यही प्रार्थना है। आप पूरे आएं, इस पवित्र स्थल पर दर्शन करने आएं, प्रार्थना करें अपने लाभ के लिए, अपने परिवार के लाभ के लिए, साथ साथ देश की उन्नति और प्रगति की भी प्रार्थना करें। जय हिंद, वंदे मातरम। जिवाजीगंज पुलिस ने केडी गेट कलाली के पास से 9 जुआरियों को खुले मैदान में जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल इसको सूचना मिली थी कि कलाली के पास मैदान में ही लोग सरेआम जुआ खेल रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश तो दी, कई जुआरी भाग निकले। 9 लोग मौके पर पकड़े गए, इन्हें तपाते हुए थाने लाया गया। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि 9 जुआरियों को पकड़ा गया है। इनसे नगद राशि भी बरामद की गई है। विवेकानंद कॉलोनी के डेयरी संचालक प्रशांत तिवारी को प्रताड़ित करने वाले 5 सूदखोरों के खिलाफ पुलिस ने धारा 306 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। 23 अगस्त को प्रशांत ने डेयरी के ही पीछे की तरफ बने रूम में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। उसने सुसाइड नोट छोड़ा था। इसमें शरद चिंचाणी, उत्तम चिंचाणी, प्रतीक, दिनेश और मयूर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। कैंसर और लॉकडाउन के कारण आर्थिक मार से जूझ रहे प्रशांत ने इन सभी से कर्ज लिया था। यह लोग कर्ज वापसी और ब्याज के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। इसी से प्रशांत खासा परेशान था। आखिर में उसने मौत को गले लगाना ही ठीक समझा। यहाँ हम आपको बता दें कि सूदखोरों ने आतंक का शिकार एक और युवा हो गया है। ब्याजखोरी के चक्कर में अब तक कई लोग जान गंवा चुके हैं। ब्याजखोर पठानी ब्याज वसूल रहे हैं। हाल तो यहाँ तक है कि 20% दर पर रुपए दिए जा रहे हैं। टीआई तरुण कुरील ने बताया है कि 5 लोगों के खिलाफ धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इस बार 20 दिन तक मनाएगी। 17 सितंबर से जन्मदिन के कार्यक्रम शुरू होंगे और इनका समापन 7 अक्टूबर को होगा। इसे सेवा समर्पण अभियान नाम दिया गया है। इस संबंध में पार्टी के संभाग प्रभारी कांतदेव सिंह ने बैठक ली। जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने नई पीढ़ी और युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने की बात की। बोरमुंडला ने मीटिंग में जानकारी दी कि अभियान के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। 21 मंडलों में 13 व 14 सितंबर को बैठकें आयोजित की जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर्बोबिन हेल्थ केयर सेंटर, डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से ही बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती है। शुगर को कंट्रोल में रखती है शुगर की दवा, आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब में टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिन में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता MZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। मोबाइल नंबर 9826951020, फोन नंबर 07314020 820।